अवध नगरिया से औ चलली बरियतिया हो, सुहावन लागे हो, सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैली सोर हो, सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैली सोर हो, सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। बजवा की धुनी सुनी, बजवा के धुनी सुनी, बजवा के धुनी सुनी। हर्ष मोर जियरा हो, सुहावन लागे। हाँ हाँ, सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैल सोर हो, सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। बारात भगवान की चली आ रही, मिथिला बाजे नगरिया बज रहे, भैले नगर में बच्चे निकल के बाहर हो, बारात का दर्शन कर रहे। लागे। ओ अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चली बरियतिया हो, सुहावन लागे। नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। अवध नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। अवध नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। इतनी दिव्य बारात, इतनी सुंदर बारात जनकपुर में जब प्रवेश करती है तो बारात को देखने के लिए जनकपुर के लोग सब नगर में उसी रास्ते पर आ जाते जहां से बारात अंदर नगर में प्रवेश करेगी। छोटे छोटे बच्चे जब बारात की भीड़ देख के जाते हैं, घर में बताते हैं, तो बड़े लोग सब बाहर निकल के आते हैं। जनक जी ने बड़ा ही सुंदर व्यवस्था किया है बाराती समाज के लिए। जैसी व्यवस्था दूल्हे के लिए है, वैसी ही बारात की भी व्यवस्था जनकपुर में है। बारात का स्वागत अच्छे से करना चाहिए और उसके पीछे भी कारण है। देखिए, बाराती जो हैं आपके द्वार पर वन टाइम आते हैं, कुछ ही बाराती हैं जो बारात के बाद भी आते हैं, बहुत खास वाले। नहीं तो बाराती एक बार जो आता है जरूरी नहीं कि वो बाद में भी आएगा। इसलिए अगर कोई पहली बार आपके यहाँ आया है बाराती बन करके बाराती के रूप में, तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उसको सम्मान देना चाहिए। जनक जी भगवान के बारातियों को भी बड़ा सम्मान दिए हैं, बड़ा स्वागत किए हैं। आज सप्तम दिवस की कथा है और कथा को हम लोग उत्तरकांड तक अवश्य दर्शन करेंगे, इसलिए कुछ भाव संक्षिप्त जरूर रहेंगे। भगवान जब भैया शत्रुघ्न और भैया भरत से मिलते हैं तो बड़े ही हर्षित होते हैं, क्योंकि अभी तो दो ही लोग जनकपुर में थे, राम और लक्ष्मण।
भरत शत्रुघ्न बारात के साथ में आए हैं। अब चारों भैया, और प्रेम अगर हो भाइयों में तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा प्रेम हो। चारों भैया जब मिले तो ऐसा लगा कि आनंद ही छा गया, सकल पदार्थ मिल गए। ऐसा लगा चारों लोग गले मिल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और इधर बारात की व्यवस्था तो चली रही है। सबको जलपान करवाया जा रहा है, स्वागत सम्मान के साथ सबको बिठाया जा रहा है, आसन दिया जा रहा है। जनक जी बड़ा स्वागत सुंदर तरीके से किए, बारातियों को सुंदर व्यवस्था के साथ बिठाया गया, जलपान नाश्ता करवाया गया। समय बीत रहा है, भगवान की बारात तो काफी समय रुकी है जनकपुर में। धीरे धीरे समय बीता और समय आया जब कलेवा होती है, वो कलेवा का समय आया। जनकपुर में देवियां प्रथम ही भगवान राम का दर्शन कर चुकी हैं। और एक बात बता दें, जो भगवान के दर्शन एक बार कर लेता है उसकी इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। यदि भगवान से भाव जुड़ेगा तो मन करेगा रोज भगवान को देखो, इसीलिए तो रोज मंदिर जाते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए चारों भैया लोगों के दर्शन करने के लिए देवियां वहीं पर ज्यादा तक आती जाती रहती जहां भगवान ठहरते हैं। कलेवा के लिए भगवान को बुलाया गया। चारों भैया एक ही आंगन में कलेवा में बैठे हैं। आप सोचिए कितना सुंदर भाग्य है जनक जी का। अब कितने ही बड़भागी हैं वो जनकपुर वासी जो भगवान के दर्शन पा रहे हैं दूल्हा सरकार के रूप में। जनक जी ने राजा दशरथ जी से गुरुदेव जी के माध्यम से, उधर से सतानंद जी और इधर से वशिष्ठ जी, गुरु विश्वामित्र जी, गुरुजनों से सहमति लेते हुए बात हुई कि राम जी ने तो स्वयंवर में धनुष तोड़ा ही है, सीता जी का विवाह होना ही है, लेकिन और भी जो आए हैं तीन भैया भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण, इनका भी विवाह हो जाए और भी सुंदर बात है। जनक जी के चचेरे भाइयों की लड़कियां हैं, माता मांडवी जी और उर्मिला जी, श्रुत कीर्ति जी। तो बात हो रही अगर इनका भी विवाह कर दिया जाए। रामायण जी कहती हैं उसके बाद में जब बात निश्चित हो गई, राम जी के साथ माता सीता जी का विवाह, भरत जी के साथ माता मांडवी जी का विवाह, भैया शत्रुघ्न जी के साथ माता श्रुत कीर्ति जी का विवाह और भैया लक्ष्मण जी के साथ माता उर्मिला जी का विवाह निश्चित हो गया। तब जनक जी के मन में एक भाव और आया कि चलो ये बात तो सही है, लेकिन अभी जनकपुर में और लड़कियां हैं, तो चलो जो भी अयोध्या से कुंवर आए हैं जिनके विवाह नहीं हुए हैं, तो चलो उनकी भी शादी करवा दी जाए। तो यहां तक कहते हैं कि अयोध्या से जितने कुमार आए थे, जितनी कन्याएं जनकपुर में थीं, जनक जी के राज्य में विवाह करवाए गए। और कुछ की शादी बारात में भावरे पड़ पाई, कुछ की नहीं पड़ी, तो उनकी अयोध्या में आकर के भावरे पड़ी। ऐसा विवाह भगवान के साथ हंसी ठिठोली हो रही है। देवियां भगवान से पूछती हैं, सरकार कुछ मन में जिज्ञासा है, पूछ सकती हूं? मैं पूछना चाहती हूं। भगवान समझ गए कि ये ससुराल है और ससुराल में विनोद करने का सभी को परमिशन होता है जो विनोद करना चाहते हैं।
तो विनोद भाव में देवियां पूछ रही हैं कि भगवान अरे राम जी से पूछेला